नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सूर्यवंशी का सूर्याभिषेक या कहें कि ज्योतिर्मय कौशल्यानंदन, यानी वो लल्ला जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, आदर्श कहलाए, बेटे पिता पुत्र पत्नी के रूप में सर्वोच्च कहलाए, भगवान के रूप में पूजनीय कहलाए, जिन्हें कोई राघव कहता है, कोई राम कहता है, कोई रामचंद्र तो कोई रघुवर कहता है, तो कोई उनके बाल स्वरूप को राम लल्ला कहता है। वो इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए। इक्ष्वाकु वंश वो वंश जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी, और इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम है और वो राम है। तो फिर सूर्यवंश में पैदा होने के बाद उनको रामचंद्र क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है, कह हनुमंत सुनुहु प्रभु, ससी तुम्हारा प्रिय दास, तब मूर्ति विधु और बस्ती, सोई साम लता भास। जिसका अभिप्राय है कि हनुमान जी ने राम जी की छवि चंद्रमा में बताई और इसीलिए वो रामचंद्र कहलाए। एक भक्त की दी गई संज्ञा को उन्होंने आत्मसात किया और सूर्यवंशी होते हुए रामचंद्र कहलाए। आज हम आपको सूर्यवंशी राम के माथे पर सूर्याभिषेक का विज्ञान, ऑप्टो मैकेनिकल तकनीक की पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे लल्ला के माथे पर सूर्य की किरणें चमकने वाली है। हे सूर्य देव, हे तेज पुंज, राम लल्ला के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी। हरण, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सूर्याभिषेक की बारी। चासन रोग भीति दुख दूर, रघुनंदन के ललाट पर विराजेंगे सूर्य भगवान। आदित्य दिवाकर अंशुमान, हजारों किलो फूलों से सजेगा अवध का धाम। संबोधन हे सूर्य वंश के, जब पहुंचेगी बालक राम के मस्तक पर सूर्य किरण, करे शत कोटि नमन। हे सूर्य अयोध्या का राम मैं होगा हर एक खंड। नाथ तब राम करे शत कोटि नमन। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब यह आभासी तस्वीर हकीकत के आवरण में खुद को डुबो भक्ति के सागर में डूबती नजर आएगी तो पूरा देश कहेगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि जिनके माथे पर तिलक स्वरूप सूर्य चिन्ह नजर आ रहा है, जो सूर्य वंशज है, जो इक्ष्वाकु वंश का गौरव है, जो मर्यादाओं की परिभाषा है, उनके माथे पर जरा देखिए किस तरीके से 14,98,06,285 किलोमीटर का सफर तय कर ये सूर्य की जो किरण आपको रोशनी दिखाई दे रही है, वो 8 मिनट और 17.7 सेकंड लेकर अयोध्या में प्रवेश करेगी। और इस वक्त अयोध्या खुद को गौरवान्वित महसूस करेगी, क्योंकि 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे के करीब जब पहर बदल रहा होगा, अयोध्या अपने आराध्य के माथे पर कुछ इसी अंदाज में सूर्य की किरण के अभिषेक का गवाह बन रही होगी। लेकिन कैसे सूर्य की किरणें खुले गगन से रामलला के गर्भगृह में प्रवेश कर रामलला के माथे को रोशन करेगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे रामलला का जन्म कैसे हुआ। तो शुरुआत आज के प्रोग्राम की रामलला की कहानी के साथ। दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक दशरथ जब बहुत बूढ़े हो गए तो संतान ना होने के कारण चिंतित रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें पुत्रमा केष्टि यज्ञ करने को कहा। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने ऋषि श्रृंग को इस यज्ञ के लिए बुलाया। कथा के अनुसार यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने खीर से भरा सोने का घड़ा दशरथ को दिया और रानियों को खीर खिलाने को कहा गया। दशरथ ने ऐसा ही किया। 1 साल बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और इस तरीके से जिन रामलला को हम देख रहे हैं, जिनका सूर्याभिषेक होने वाला है, जो कौशल्या नंदन कहलाते हैं,
उनकी कहानी अपने आप में अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिर कल के ही दिन को सूर्याभिषेक के लिए क्यों चुना गया है। कल कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जो युग पुरुष कहलाए, उनके अभिषेक के दिन को सर्वोत्तम माना गया है और वो सर्वोत्तम अपने आप में होना भी चाहिए, क्योंकि ये संयोग ही कुछ ऐसा है। तो सूर्य तिलक के सितारों का संयोग क्या है कल का, ये भी जरा समझ लीजिए। सूर्य तिलक के समय बनेंगे 9 शुभ योग या संयोग कहीं। इस दौरान 3 ग्रहों की स्थिति कैसी होगी आप अंदाजा लगाइए, त्रेता युग के जैसे। यानी कि कल 3 ग्रह बिल्कुल उस जगह होंगे जहां त्रेता युग में थे। दोपहर 12 बजे जब राम लल्ला का सूर्य तिलक हो रहा होगा, उस समय केदार, गजकेसरी, पारिजात, अमला, शुभ, वाशी, सरल, काहल और रवि योग बन रहे होंगे। और ये अपने आप में योग, हर योग एकदम अलग है, सर्वोच्च है। इन 9 शुभ योग में राम लल्ला का सूर्य तिलक होगा। दरअसल वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे, चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे और इस साल भी ऐसा ही योग बन रहा है। और ज्योतिष क्या कहते हैं? ज्योतिषियों के मुताबिक सितारों का यह संयोग देश के लिए शुभ संकेत है और जिस देश में राम विराजते हो, जिस देश में राम को पूजा जाता हो, जिस देश में अयोध्या हो, उस देश में भला अशुभ हो भी कैसे सकता है। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद पहली रामनवमी में राम लल्ला का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। नवमी को राम लल्ला को कितने प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसे खास बनाने के लिए जो अहम आयोजन हो रहा है, उसमें राम लल्ला के माथे पर सूर्य किरणों को पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है और इसका ट्रायल सफल हो चुका है। रामनवमी पर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की किरणें राम लल्ला के मस्तक पर पड़ेगी और इससे राम लल्ला का सूर्य तिलक होगा। ये रिपोर्ट। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे। वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। बस अब इंतजार है तो बालक राम के मस्तक पर सूर्य तिलक का, जो अब से कुछ घंटों के बाद राम लल्ला के मस्तक पर विराजमान होगा। करुण कहानी, एक है चंदन, एक है पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया। रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक जाएंगी। यहाँ किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे राम लल्ला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेगी। सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं, जिसके बाद अब रामनवमी पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। ये तिलक भगवान राम के माथे को सुशोभित करेगा। श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक से अभिषेक किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है।
इसको लेकर मंदिर के भूतल पर 2 मिरर और 1 लेंस लगाया गया। सूर्य की किरणें तीसरे तल पर लगे दर्पण से, 3 लेंस और 2 दर्पणों से होते हुए भूतल पर लगाए गए आखिरी दर्पण पर पड़ेगी। इससे परावर्तित होने वाली किरणों से राम लल्ला के मस्तक पर तिलक बनेगा। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में रामनवमी के मौके पर 20 घंटे तक दर्शन की सुविधा रहेगी। ये व्यवस्था 15 से 17 अप्रैल तक है। श्रद्धालुओं से मोबाइल फोन, जूता, चप्पल, सामान रखकर मंदिर आने की सलाह दी गई। श्रद्धालुओं की राम जन्मभूमि पथ से लेकर मंदिर परिसर तक 50 स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। जूट का कारपेट बिछेगा। छाया के लिए जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं। प्रसाद के साथ साथ ORS घोल भी श्रद्धालुओं को दिया जाएगा, जिससे गर्मी में उन्हें एनर्जी मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो वो मेरे राम लल्ला हैं, और जब उनका सूर्य अभिषेक हो रहा होगा तो उनको किस तरीके से सजाया जाए, हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल राम लल्ला को मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों के कड़े पहनाए जाएंगे। यानी राम लल्ला के सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण होंगे। जरा राम लल्ला की वो तस्वीर डालिए आप, जिसमें उनको सजाया गया और पूरा विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से वो सजाए गए। क्योंकि सोने के तार वाला धनुष बाण भी उनके हाथों में होगा। उनके मस्तक पर चंदन का लेप होगा। उनमें माणिक्य को पीसकर मिलाया जाएगा ताकि रोशनी में प्रभु का मस्तक दमकता नजर आए। ये देखिए साहब, ये है वो तस्वीर। रामनवमी पर 20 घंटे तक रामलला के दर्शन होंगे। तिलक होगा, कुंडल होंगे, सोने के तीर होंगे, कड़ा होगा, हार होगा। इसके अलावा सोने का चमकता हुआ मुकुट होगा, माणिक्य चंदन का लेप होगा, सोने का धनुष उनके हाथ में होगा और सोने के धागे से बनी पोशाक हो। और रामलला के दर्शन लगभग 20 घंटे तक होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद यानी सुबह 3:30 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन हो। दर्शन के बीच में ही रामलला का अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा। रामनवमी के दिन मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा, लेकिन पूजा के लिए दर्शन के बीच में 2 से 5 मिनट के लिए भगवान का पर्दा गिरता रहेगा। मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी बताते हैं कि रामलला का जन्म उत्सव 17 अप्रैल को दोपहर 12 से 12:15 के बीच में होगा, या कहीं की लगभग 12:15 के आसपास होगा। इस मौके पर भगवान को पीले रेशमी वस्त्र, 4 किलो वजनी ये सोने का मुकुट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मुकुट में रतन जड़े हुए होंगे और हमारे लल्ला ने, राम लल्ला ने गहने पहने होंगे जिसमें हीरा होगा, पन्ना होगा और माणिक जड़े होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की छोटी मूर्तियां जो हैं उनको भी सोने के मुकुट पहनाए जाएंगे। दोपहर में जन्मोत्सव से पहले राम लल्ला का पर्दा करीब 20 मिनट के लिए बंद रहेगा और कल जो तस्वीरें आंखों में कैद होंगी, कल जो राम लल्ला को सजाया जाएगा, कल जिस तरीके से उनका सूर्याभिषेक किया जाएगा, वो दरअसल हर किसी को मोहित कर देगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राम के बाल स्वरूप की पूजा कैसे होती है और मंदिर में उनको कैसे रखा जाता है, क्योंकि वो तो बाल स्वरूप है और इसलिए उनका लालन पालन, देखभाल भी एक बच्चे की भांति ही मंदिर में की जाए। तो जरा ये भी देखिए कि अयोध्या में जो हमारी बाल स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, उनकी पूजा कैसे होती है। अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर वो स्थान है जहां उन्हें बाल रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि जहां उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया, दरअसल यही वो
अवतरित हुए थे, यहीं वो जन्मे थे और इसलिए उन्हें रामलला कहा जाता है। बाल स्वरूप होने से उनकी सेवा और लाड़ बच्चों की तरह होता है और ये दुनिया में सिर्फ अयोध्या के रामलला मंदिर में ही ऐसा होता है। जो मूर्ति है पहले श्री राम के बाल स्वरूप की छोटी सी मूर्ति मंदिर में स्थापित थी, जिन्हें छोटे रामलला कहते हैं। उनके साथ लक्ष्मण है, भरत है और शत्रुघ्न की भी मूर्ति है। मां सीता की मूर्ति नहीं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि बाल स्वरूप यहां लल्ला की पूजा होती है और इनकी पूजा तब से हो रही है जब मंदिर बना भी नहीं था। सुबह 4 बजे रामलला को उठाया जाता है। पुजारी को बिना आवाज किए चौखट पर माथा टेककर मंदिर में पहुंचना होता है। यहां बत्तियां नहीं जला सकते और ना ही घंटी बजाते। बिना शोर किए दीप जलाकर आरती होती है ताकि लल्ला उठ सके। इसके बाद घिसा हुआ चंदन, कुमकुम, इत्र मिलाकर दीप तैयार किया जाता है और रामलला को चांदी की थाली में रखा जाता है। तुलसी की डंडी से उन्हें दातुन करवाया जाता है और सरयू नदी के जल से रामलला का स्नान करवाया जाता है। इसके बाद दिन के हिसाब से उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं, यानी कि मेरे रामलला के 7 दिनों के अलग अलग वस्त्र हैं जो उन्हें पहनाए जाते हैं। जैसे जैसे समझिए, रविवार को गुलाबी वस्त्र धारण करते रामलला नजर आते हैं, सोमवार को वो सफेद वस्त्रों में नजर आते हैं, तो मंगलवार को लाल वस्त्रों में नजर आते हैं। जैसे ही बुधवार होता है तो उनको हरे रंग की पोशाक पहनाई जाती है, गुरुवार को पीले रंग की पोशाक, शुक्रवार को क्रीम कलर की पोशाक और शनिवार को नीले रंग की वस्त्र उनको धारण करवाए जाते। उनके श्रृंगार की मालाएं और इत्र भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि लल्ला कब बिगड़ जाए कहा नहीं जा सकता और लल्ला तो फिर लल्ला है। इसलिए उनकी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। गुलाब का इत्र हर मौसम में रहता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो भगवान को सूती कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हालांकि रंग वक्त के हिसाब से या कहीं के दिन के हिसाब से ही तय होता है, लेकिन कपड़ों का चयन मौसम के हिसाब से बनता है और बदलता है। जंग के समय रामलला पीले रंग के कपड़े ही पहनेंगे, क्योंकि जिस दौर में रामलला अवतरित हुए, पैदा हुए, उस दौरान पीले वस्त्र उनको धारण कराए गए और इसलिए रामलला पीले ही वस्त्र पहनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इनकी महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस विज्ञान के जरिए सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर सुशोभित होंगी, वो विज्ञान किस तरीके से काम करता है, ये जानकारी हम आपको देंगे। और किन वैज्ञानिकों ने इस असंभव को संभव कर दिखाया, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से रामलला की सेवा की जाती है। हमने आपको बताया उनके जन्म से जुड़ी कहानी। हमने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से सूर्य की किरणें मस्तिष्क का अभिषेक करेंगी। लेकिन अब आपको उस तकनीक के बारे में बताते हैं जिसे ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिए कि यह सिस्टम काम किस तरीके से करता है। ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, यही दरअसल ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम है। इसमें दरअसल हाई क्वालिटी के 2 मिरर, एक लेंस और खास कोणों पर फिट किए गए 2 और लेंस लगाए जाएंगे। और ये काम कैसे करेगा? जैसे सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल से रिफ्लेक्ट होंगी मिरर के माध्यम से, और ये दरअसल ये वो मिरर जो इस पूरे रोशनी की दिशा को परिवर्तित करेगा। यहां से फिर एक और मिरर, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पीतल के पाइप हैं, जिन पीतल के पाइप के जरिए मिरर रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर यहां से रिफ्लेक्शन के माध्यम से ये सीधे गर्भगृह में रामलला के मस्तिष्क तक पहुंचेगी। और कहा जा रहा है कि 4 मिनट से ज्यादा उनके मस्तिष्क पर सूर्य अभिषेक होगा। और इस दौरान जैसे मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 मिरर और एक लेंस फिट किया गया है। सूर्य की रोशनी तीसरे फ्लोर पर लगे, ये जो पहला दर्पण है, इससे होते हुए बाकायदा नीचे की तरफ आएगी और 3 लेंस और 2 अन्य मिरर से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आखिरी मिरर पर पड़ेगी।
और इससे रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य अभिषेक होता हुआ नजर आएगा और ये लगभग 4 मिनट के आसपास तक चलता रहेगा। रामनवमी की दोपहर में यह घटना घटेगी जब भगवान राम का जन्म हुआ। माना जाता है उसी वक्त उनका अभिषेक किया जाएगा। लेकिन ये ऑप्टोमैकेनिकल तकनीक क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल स्टैंडर्ड ऑप्टोमैकेनिकल सेटअप एक फैब्री पैरोट कैविटी है जहां एक दर्पण गतिशील होता है और ये पूरी ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड ऑप्टोमैकेनिकल सेटअप एक फैब्री पैरोट सिस्टम है जहां एक दर्पण गतिशील होता है और इनपुट लेजर के लिए ऑप्टिकल सिस्टम की प्रक्रिया को मैक्सिमाइज किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो फैब्री पैरोट कैविटी फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स फैब्री और अल्बर्ट पैरोट के नाम पर और वहीं से इसका नाम पड़ा है। लगभग कहा जाता है कि भाई 1897 के आसपास इस पूरे सिस्टम को विकसित किया गया था और इस सिस्टम का इस्तेमाल सूर्य की किरणों की दिशाओं को बदलने के लिए किया जाता है। रामनवमी के दिन 12 से 12:15 बजे के आसपास रामलला के माथे को रोशन किया जाएगा और इसी ऑप्टोमैकेनिकल तकनीक के माध्यम से ऐसा किया जाएगा। और इतिहास जब खुद को लिख रहा होगा, सूर्य की स्वर्ण किरणें स्वर्ण अक्षरों में वर्तमान को भविष्य से सुशोभित कर देंगी। लेकिन अंत में राम नाम का अर्थ क्या है, यह भी आपको बताते हैं। भगवान राम का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रखा था और गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं अग्नि बीज और अमृत बीज से बना हुआ और यह नाम मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान राम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को याद करने जैसा है। लेकिन जिन्होंने रामनवमी पर सूर्यवंशी का सूर्य अभिषेक कराने का सफल काम किया है, उनके नाम है CBRI के RS बिष्ट, देवदत्त घोष, वी चक्रधर, कांतिलाल सोलंकी, समीर और दिनेश, जिन्होंने इस पूरे ये जो हम सिस्टम आपको दिखा रहे हैं ना, इस पूरे सिस्टम को इन्होंने तैयार किया है। और इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक SK पाणिग्राही, जिनको पूरा भारत कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।